क्योंकि धनबाद के ऊपर लगातार सबकी नजरें हैं और मेयर पद के लिए जो है पहले राउंड की वोटों की गिनती हो गई है और हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि कहाँ क्या स्थिति है। हम तमाम जो हमारे दर्शक है जो कमेंट्स कर रहे हैं स्वामी जी जो कमेंट्स कर रहे हैं वो भी हम लगातार पढ़ रहे हैं। दिलीप हमारे साथ जुड़े हैं। दिलीप, अभी तक क्या कुछ स्थिति है, कितने वोटों की गिनती हो गई है और रद्द वाली भी स्थिति है क्या धनबाद में? देखिए अभी जो मेयर प्रत्याशी के जो रुझान आए हैं उसके हिसाब से जो कैलकुलेशन किया गया है उसमें 55,000 वोटों की गिनती हुई है। 55,000, ठीक है। टोटल 8,89,000 मतदाता थे धनबाद नगर निगम क्षेत्र में। उसमें समझिए 54% मतदान हुए। उसमें मात्र 55,000 वोटों की ही मेयर प्रत्याशी के लिए गिनती हुई है, जिसमें कि जो झरिया विधायक रागिनी सिंह उनके पति संजीव सिंह जो बीजेपी से बगावत करके कह सकते हैं कि उनका जब नाम मेयर प्रत्याशी के तौर पे बीजेपी ने सजेस्ट नहीं किया था तो वो निर्दलीय चुनाव मैदान में आ गए। उसके बाद अगर फर्स्ट राउंड की गिनती में वो 5,500 से ज़्यादा मतों से आगे हैं अपने निकटतम प्रतिद्वंदी जो जेएमएम समर्थित उम्मीदवार है चंद्रशेखर अग्रवाल, जो पहले बीजेपी में थे, इस बार उन्होंने बीजेपी छोड़ करके जेएमएम में आया है, वो दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे संजीव कुमार, जिसे बीजेपी ने समर्थित उम्मीदवार बनाया, 8,000 कुछ मत उनको भी प्राप्त हुआ है, तो वो भी तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे कांग्रेस के जो समर्थित प्रत्याशी शमशेर आलम है। देखिए तकनीकी पहलू को समझिए आप। ये कयास लगाए जा रहे थे पूरे चुनाव तक कि चंद्रशेखर अग्रवाल बीजेपी छोड़ करके जेएमएम में आए तो चंद्रशेखर अग्रवाल धनबाद में मेयर भी रहे तो उनका एक रुतबा और एक पकड़ बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी अच्छा रहा है, 55 वार्ड क्षेत्र में अच्छा रहा। इनका उनको फायदा दिखेगा और हो सकता है कि संजीव कुमार को जो भाजपाई पसंद नहीं कर रहे होंगे, जो गुटबाजी धनबाद में दिख रही थी, उसका बेनिफिट चंद्रशेखर अग्रवाल को मिलेगा। लेकिन जिस तरह से अचानक टर्नअप दिख रहा है, जिस तरह से संजीव सिंह ने मेहनत की, लोगों के बीच गए, अपनी बातों को रखे, और आज जब पहले राउंड की गिनती शुरू हुई और जब संजीव सिंह को बढ़त मिली तो ये अब कहे जा रहे हैं उनके समर्थक या जो आंकड़े नए आ रहे हैं, जो राजनीति के जानकार, वो कह रहे हैं कि बीजेपी के जो वोट थे जो शेखर अग्रवाल के छोड़ने से और संजीव कुमार को प्रत्याशी बनाने से नाराज हुए, उनका टर्नअप शेखर अग्रवाल के तरफ ना होकर के संजीव सिंह के तरफ हो गया, जो फर्स्ट रुझान में दिख रहा है। देखिए तकनीकी बात मैं आपको बताता हूँ, संजीव सिंह को उन इलाकों में बढ़त मिली है जहां पे उनका जनाधार नहीं के बराबर है। बागमारा के 1 नंबर वार्ड, 16 नंबर वार्ड, 7 नंबर वार्ड, 8 नंबर वार्ड, कई ऐसे वार्ड है जिसे बागमारा विधानसभा क्षेत्र में बागमारा के विधायक है शत्रुघ्न महतो, उनके छोटे भाई ढुल्लू महतो सांसद लोकसभा धनबाद के सांसद हैं। तो अगर उन इलाकों से संजीव सिंह को बढ़त मिल रही है, कयास लगाए जा रही थी अगर उनका इलाका, तो जाहिर सी बात हुआ जो बीजेपी के कोर वोटर हैं या फिर सांसद ढुल्लू महतो से प्रभावित होंगे, विधायक शत्रुघ्न महतो से प्रभावित होंगे, वो वोट बीजेपी की ओर टर्नअप होगा। लेकिन वो बीजेपी की ओर टर्नअप नहीं हुआ। देखिए ये तकनीकी बात है, अभी कई वार्डों में गिनती होनी बाकी। अगर आप उससे शहर की ओर आए तो शहर का ये कहा जाता है धनबाद में कि धनबाद में बीजेपी किसी को भी टिकट देगी, शहरी वोटर बीजेपी कैंडिडेट को पसंद करेंगे। तो देखिए यहां पे मैं समझाना चाहूंगा, संजीव कुमार बीजेपी के समर्थित प्रत्याशी हैं, लेकिन संजीव सिंह भी बीजेपी के ही हैं। आज भले वो पार्टी उन्हें सौकौज नोटिस किया है क्योंकि वो बीजेपी में बहुत दिन से रहे हैं, उनकी पत्नी विधायक हैं अभी झरिया से, और वो भी झरिया से एक और बात है, हम लगातार अभी जब राजनीति करे बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए शोभा जी हमारे साथ बैठी हैं, हम इनसे यही सवाल पूछ रहे थे कि जब हमने धनबाद को लेकर कई बीजेपी नेताओं से, कई लोगों से बातचीत की तो वो कह रहे थे कि भाई वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं है लेकिन हम लोग इंटरनली सपोर्ट कर रहे हैं संजीव सिंह का। क्या शत्रुघ्न महतो या ढुल्लू महतो इंटरनली तौर पे उनका सपोर्ट किया है? कुछ वैसी खबर निकली है क्या धनबाद से? ये बात मतगणना की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद जब बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक होगी तब ये कहा जाएगा स्पष्ट रूप से। देखिए जिस तरह से चुनाव में जब वादे होते हैं, भाषण होते हैं, तो कई आरोप प्रत्यारोप का भी दौर चलता है। उस दौरान नाम नहीं लिए लेकिन लोकसभा सांसद जो धनबाद के हैं खुले तौर पे टारगेट उन्होंने सिंह मेंशन को किया था। तो आप इस बात को समझिए, एक और हम खुली मन से टारगेट करते हैं और दूसरा ये कहेंगे कि मेरे वोटर जा करके आप संजीव सिंह को वोट करें, तो ये दोनों बातें संभव नहीं हो सकती। हो सकता है कि जो भाजपाई हैं उनके अंदर विक्षोभ रहा होगा, जिस तरह से राज सिन्हा की बात की जाए, धनबाद विधायक,
या बागमारा विधायक की बात की जाए, धनबाद लोकसभा के सांसद की बात की जाए, तो इन लोगों ने तय जो किया था उसमें संजीव कुमार को प्रत्याशी बनाया। ये अदावत दिखी और इस अदावत के कारण चंद्रशेखर अग्रवाल पार्टी छोड़ करके जेएमएम में चले गए। तो वोटर जो बीजेपी के कोर वोटर है, उनके पास कोई विकल्प नहीं समझ आया कि क्या वो सांसद के साथ रहे, सांसद समर्थित जो प्रत्याशी जिनके लिए प्रचार कर रहे हैं संजीव कुमार उनके साथ रहे या संजीव सिंह के साथ रहे। लेकिन अभी जिस तरह से आंकड़े सामने है, पहले राउंड गिनती के थे तो कहा जा रहा है कि बीजेपी के जो कोर वोटर थे, जो ये कहा जा रहा था जो संजीव कुमार को वोट करेंगे या फिर वो चंद्रशेखर अग्रवाल को, लेकिन वो लग रहा है कि संजीव सिंह के पक्ष में जा रहा है पूरा समीकरण। चलिए ठीक है दिलीप, नजर बनाए रखिए। तमाम जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका। तो हम धनबाद के रिपोर्ट कार्ड को भी हमने दिखाया कि धनबाद में क्या कुछ